अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर हिमाचल प्रदेश की नदियों को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सतलुज नदी को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सतलुज नदी निकलती कहाँ से और इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। जिसमें हमने देखा था कि सतलुज नदी आपके तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल से निकलती है और सिपकी दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। और इसे अन्य नामों से जाना जाए तो इसे तुद्री, तुद्दर, हुफनीस, जाराद्रस, मुक्सुंग, संपू, हेमवती, हाउसिस, ये हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक किन किन जिलों में बहती है, प्लस इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए ठीक है, अब मैंने बोला था सिपके दर्रे से होते हुए कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो किया इसने, किन्नौर में। ठीक है, तो सिपके दर्रे से होते हुए कहां पे आ गई है, किन्नौर में आई। किन्नौर से बहते हुए कौन से जिले में प्रवेश किया इसने, शिमला जिले में प्रवेश किया। फिर शिमला में फिर आगे क्या करती है, कुल्लू और शिमला की बाउंड्री के ऊपर बहती है। ठीक है, कुल्लू और शिमला की बाउंड्री के ऊपर बहती है। फिर आगे चल के ये क्या करेगी, मंडी और शिमला की बाउंड्री के ऊपर बहेगी। ठीक है, मंडी और शिमला की बाउंड्री से बहती हुई ये जाती है सोलन में। ठीक है, सोलन में थोड़ा सा फ्लो करके, यानी कि सोलन और मंडी की सीमा के ऊपर फ्लो करके फिर ये प्रवेश कर जाती है हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ठीक है, और बिलासपुर को दो भागों में बांटती हुई ये बिलासपुर या हिमाचल को छोड़ चली जाती है कहाँ पे, आपके पंजाब में। ठीक है, हमारे पश्चिम में हमारा कौन सा स्टेट है, पंजाब। और पूर्व में कौन सी, किस हिमाचल प्रदेश किस देश के साथ सीमा बना रहा है, हमारे तिब्बत से। तो तिब्बत से निकल रही है। ठीक है, और सिपकी दर्रे से होते हुए किन्नौर में आ गई, तो यानी कि किन्नौर हो गया, कुल्लू शिमला हो गया 3। ठीक है, फिर हमारे पास मंडी शिमला हो गया 4, फिर हमारे पास सोलन हो गया 5, फिर हमारे पास हो गया बिलासपुर। यानी कि 6 जिलों में जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है। दो के तीन आपकी जो है सीमा बनाती हुई चलती है। आपका सोलन और बिलासपुर के साथ कौन सी नदी सीमा बना रही है, वही बिलासपुर। तो आपके सतलुज। आपका मंडी और शिमला के बीच कौन सी नदी सीमा बना रही है, सतलुज। सोलन और मंडी के बीच कौन सी बना रही है, सतलुज। ठीक है, कुल्लू और शिमला के बीच कौन सी बना रही है, सतलुज। सतलुज आपका शिमला और किन्नौर के बीच कौन सी बना रही है, सतलुज। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगी, किन्नौर में। तो हम इसमें किन्नौर में सबसे पहले इसकी सहायक नदियों को देखेंगे। ठीक है, तो किन्नौर में बात करें, सबसे पहले लाहौल स्पीति की कुंजुम पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्पीति। ठीक है, स्पीति में एक कुंजुम पर्वत श्रृंखला है, वहां से नदी निकलती है जिसका नाम है स्पीति। और खाब या नामगिया स्थान पर क्या कर जाती है, सतलुज में जो है वो मिलती है। ठीक है, खाब या नामगिया स्थान पर क्या कर जाती है, सतलुज में मिलती है स्पीति। ठीक है, अब जो है वो कहां से निकली, कुंजुम से निकली और खाब या नामगिया स्थान पर मिल गई जाके सतलुज में। नेक्स्ट हमारे पास आती है बसपा। ठीक है, कौन सी नदी आई, बसपा। बसपा घाटी में बहती हुई क्या करती है, कच्छम स्थान पे जो है वो सतलुज नदी में अपना पानी गिराती है। बसपा कच्छम स्थान पे सतलुज नदी में मिलती है। और अन्य खड्डों के नाम देखें तो सबसे पहले आपके पास रोपा आता है, यूला आता है, रूपी आ गया, भाबा आ गया, डुलिंग आ गया, लावसा द्रंग आ गया, रुकटी आ गया, तैंगबो, योलोग। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है आपके पास, किन्नौर में सहायक खड्डे हैं। किन्नौर में जो है वो सतलुज की सहायक नदियां हैं। ठीक है, देख लिया आपने, रुकटी हो गया, भाबा हो गया, रूपी हो गया, यूला, रोपा, डुलिंग, बसपा, स्पीति, ये सारी की सारी क्या है आपकी किन्नौर में सतलुज की सहायक नदियां। अब नेक्स्ट कौन से जिले में प्रवेश किया इसने, शिमला जिले में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस स्थान से जो है वो शिमला जिले में जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले चौहरा या भडाल स्थान या फाग्य स्थान से, चौहरा, भडाल या फाग्य स्थान से क्या किया इसने, शिमला जिले में जो है वो एंटर करती है। चौहरा, भडाल या फाग्य स्थान पर क्या करती है, ये शिमला जिले में एंटर किया। और अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आती है नोगली खड्ड, रामपुर के पास मिलती है ये। ठीक है, नोगली खड्ड हो गया, आपके पास किंजल खड्ड आ गया, धानवी प्रोजेक्ट शिमला में है, धानवी खड्ड आ गई, अनुनाला आ गया, मानछड़ आ गया। ये सारी की सारी जो है वो शिमला में सहायक नदियां है किसकी, सतलुज की। अब मैंने बोला क्या था कि ये शिमला और कुल्लू के बीच जो है वो सीमा बना रही है, यानी कि सीमा के ऊपर जो बहती है। तो कुल्लू में भी कुछ नदियां आएंगे। तो कुल्लू के निर्मंड में क्या करती है, ये कुछ नदियां जो है वो आपके कुल्लू के निर्मल स्थान पे कुछ नदियां क्या करती है, सतलुज में जो है वो मिलती है। तो नाम है कौन कौन से, अन्नी, जिब्बी और कुरपुन। जिब्बी स्थान भी है। ठीक है, अन्नी, जिब्बी और कुरपुन जो है वो निर्मंड स्थान पे क्या करती हैं, अपना पानी गिराती हैं, किस नदी में, सतलुज में। ठीक है, अब कहाँ पे आएगा जी, मंडी में। ठीक है, अब मंडी के साथ चल रहा है ना, तो मंडी में आएगा। तो मंडी में क्या है जी, तत्ता पानी फिरनो। ठीक है, तत्ता पानी
फिरनो स्थान से क्या करती है सतलुज नदी मंडी में जो है वो मिलती है। तत्तापानी क्या है, झरना है, तत्तापानी का झरना है, ठीक है, करसोग में है ये। तो ये कर रहा है आपका जो है वो वहां से क्या करती है, आपकी सतलुज नदी जो है मंडी में एंटर करती है। तो इसकी सहायक नदियां इमला बिमला, ठीक है, इमला बिमला घाटी भी है, इमला बिमला खड्ड भी है। तो किसकी है ये, सतलुज की है। इमला बिमला घाटी कहाँ पे होगी, मंडी के करसोग में, ठीक है। इमला बिमला, बहलू खड्ड हो गया, सियूण खड्ड हो गया, खांडेल खड्ड, ये सारी की सारी किसकी सहायक खड्डे हैं, सतलुज की सहायक खड्ड है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मंडी में। और जो हमारी इमला बिमला घाटी है सेबों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका मंडी जिले में, ठीक है। करसोग वाला एरिया सेबों के प्रोडक्शन के लिए जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। अब ये हो गया मंडी। फिरनू या तत्तापानी स्थान से जो है वो क्या कर रही है, मंडी में। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाएगी भाई, सोलन में, ठीक है। अब क्या कर रहा, सोलन में जा रही है ना, है ना। तो सोलन में जो है, सोलन में देखते हैं कांसेवाला, दाड़ला घाट या म्याना स्थान से, ठीक है। कांसेवाला, दाड़ला घाट या म्याना स्थान से क्या करती है, सतलुज नदी सोलन में एंटर करती है, ठीक है। और सतलुज नदी जो है वो सोलन में एंटर करेगी। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी सहायक नदी आती है भाई अलीखड़, ठीक है, बहुत बार सुना होगा आपने अलीखड़। तो ये निकलती है अलीखड़ अर्की के मांगू गांव से, सोलन के अर्की है और अर्की के मांगू गांव से जो है वो निकलती है। और कोठीहरा स्थान से, ठीक है, कोठीहरा स्थान से कहाँ चलेगी, बिलासपुर में, ठीक है। और बिलासपुर में गई और बैरे घाट स्थान पे क्या किया इसने, सतलुज में अपना पानी गिराया। अलीखड़ कहाँ से निकल रही है, अर्की के मांगू से। और कोठीहरा से क्या किया इसने, बिलासपुर में एंटर किया। और बिलासपुर में बैरे घाट स्थान पे क्या करती है, सतलुज में अपना पानी गिराती है। क्लियर है। अब सोलन में नेक्स्ट आती है हमारे पास गंबर खड्ड, ठीक है। कौन सी आती है, गंबर खड्ड आती है। गंबर खड्ड की बात करें, शिमला की तारा देवी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। शिमला की तारा देवी पहाड़ियों से जो है वाकई निकलती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कहां से, तो नहरी स्थान पे क्या किया इसने, बिलासपुर में एंटर किया, ठीक है। नहरी स्थान पे बिलासपुर में एंटर किया। और ददराना स्थान पे क्या करती है, सतलुज में अपना पानी गिराती है। ददराना स्थान पे क्या करती है, सतलुज में जो है वो अपना पानी गिराती है। सोलन में कौन कौन सी होगी, अली और गंबर। एक हम देखते हैं यहाँ पे सिरसा खड्ड, ठीक है। एक हमारे पास आती है सिरसा खड्ड। तो सिरसा खड्ड की बात करें, सोलन के नालागढ़ वाले एरिया में जो है वो ये सिरसा खड्ड बहती है। सिरसा वैली भी है, जिसे हम हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी कहते हैं। तो ये सिरसा खड्ड जो है वो श्री अनंतपुर साहिब जी के पास, ठीक है, श्री अनंतपुर साहिब स्थान पे क्या करती है, सतलुज नदी में जो है अपना पानी गिराती है, ठीक है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, बिलासपुर, इसका सोलन के बाद कहाँ पे चलेगी ये, बिलासपुर में। तो बिलासपुर में कसोल स्थान से, ठीक है, कसोल स्थान से क्या करती है ये, बिलासपुर में प्रवेश करती है। एक कसोल हमारा कुल्लू में है, एक कसोल हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। और जो बिलासपुर में है वो उस स्थान से क्या कर रही है, सतलुज नदी कहाँ पे जा रही है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। अब इसके सहायक खड्डों की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी सहायक खड्ड आती है जिसका नाम है सिरखड़, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिरखड़। ये क्या करती है, शहरी स्थान पे सतलुज में मिलती है। शहरी स्थान पे क्या कर रही है, सतलुज में जो है वो मिलती है। और अन्य इसकी आती है सुक्कर खड्ड, सतलुज की है, मुंडखर खड्ड सतलुज की है, सिरियाली खड्ड सतलुज की है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है, ठीक है। और बिलासपुर में ही आपकी कौन सी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर झील। कौन सी नदी पे बनी हुई है, हमारी सतलुज नदी पे ही जो है वो बनी हुई है। और उसके बाद क्या करती है ये, आपके नैला गांव या भाखड़ा बांध स्थान से क्या कर जाती है, ये हिमाचल या बिलासपुर को छोड़ कहाँ पे चली जाएगी, पंजाब में जो है वो एंटर कर जाती है, ठीक है। हमारी जो है वो कहां से निकली, तिब्बत से निकली और हिमाचल को छोड़ कहाँ चलेगी, पंजाब। इसी के साथ हमारी सतलुज नदी जो है कंप्लीट होती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन से जिलों में, कौन कौन सी इसकी सहायक खड्ड है, ये सारा हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। होप तो आप लोगों को टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।